हे गाइस, नमस्ते। मैं खुशबू पांडे, आपकी रिलेशनशिप कोच। मैं अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस जर्नी आप लोग के साथ एक पॉडकास्ट के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। कल हमने जो बात करी थी कि कैसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलकर आप अपने आप को मूव ऑन कर सकते हो। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो अब तक जो आप किसी और पे ध्यान दे रहे थे, खुद के बारे में आप नहीं सोच रहे थे। आपको ये लगता था कि अगर मैं अपने ग्रोह के बारे में सोच लूँ तो अगला इंसान हो सकता है बुरा मान जाए, लेकिन अगले की तरफ से आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, है ना? आपको वो एक इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तो वहाँ पे आप खुद के बारे में सोचना शुरू कर दो। आज मैं आपको एक मूव ऑन जर्नी के तहत मैं बताने वाली हूँ कि अब जबकि आपका एक रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है ना? तो अभी तक मेरे ख्याल से कि अगर एक इंसान रिलेशनशिप में होता है तो फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाता है। आई थिंक ये सही है ना? क्योंकि उसको लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मेरे पार्टनर को मिलना चाहिए। फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाता है ना? समय के अनुसार फ़ोन, कॉल्स, मैसेज, रिप्लाई, बहुत तरह की बातें होती है। इसलिए आप उन चीज़ों से क्या कर रहे हो? निकल गए हो। इसलिए आप वैसे चीज़ों से निकल चुके हो, तो अपने फैमिली के साथ आप अटैच हो। फैमिली के साथ आप अपने एक टाइम को एक्सपेंड करो। यहाँ तक क्या वीकेंड पे जाओ, है ना? उसके बाद कुछ क्रिएटिविटी करो। कभी-कभी देखोगे ना कि रिलेशनशिप में होने के बाद इंसान अपने आप को स्थिर कर लेता है, कुछ अच्छा नहीं कर पाता है। इसलिए कुछ सीखो, कुछ ऐसा सीखो जहाँ आपका मन लग जाए। कहते हैं ना कि जब आपका किसी और चीज़ में मन लग जाता है, तो जो पुरानी यादें होती हैं ना, उसको इंसान भूलने लगता है। मैं अपने बारे में आपको बताऊँ, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी हो सकता है कि मैं बहुत बोल्ड दिख रही हूँ या फिर मेरे में एक कॉन्फिडेंस आ चुका है, तो मैं पहले ऐसा बिल्कुल नहीं थी। आप देखते ना, मुझे अगर थोड़ा-सा कोई कुछ बोल देता था, मैं तुरंत रोने लगती थी। अपने आप आँख से आँसू आ जाता था और इसका सबसे बड़ा यही रीज़न है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा क्या था? कमी था, है ना? मैं खुद को सँभाल नहीं पा रही थी, मैं एकदम इमोशनली वीक थी। और एक और चीज़ मैं अपने बारे में बताऊँ कि मैं अकेले भी नहीं रह सकती थी। मुझे किसी न किसी का साथ चाहिए होता था उस टाइम में। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता था कि कभी-कभी हम गलत लोगों से भी दोस्ती कर बैठते थे और जिसका खामियाज़ा मुझे बाद में भुगतना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में चलती है। तो आपका अगर रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है ना, किसी और के पास जाने से अच्छा है ना कि फैमिली के साथ अटैच हो जाओ। तो मैं भी धीरे-धीरे वो चीज़ों को अपनाई। मुझे भी थोड़ा वक़्त लगा, लेकिन मैं उन चीज़ों को की। मैं अपने मूव ऑन जर्नी के बारे में आपको बताऊँ कि मैंने बहुत तरह की चीज़ें उस समय सीखी। जैसे मुझे सिंगिंग का शौक था, तो मैं वो भी थोड़ा वो सीखी, ठीक है? मैं एक फ़िज़िकल अकेडमी जॉइन की, जहाँ पे मुझे लगता था कि जाके मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मैं थोड़ा-सा फ़िटनेस लवर हूँ, तो मुझे अच्छा लगता था वहाँ जाके। उसके बाद मैं नई-नई चीज़ों को सीखती थी। जहाँ भी सेमिनार वगैरह होता था, मैं उसको अटेंड करती थी। मैं बहुत तरह का चीज़ें की हूँ अपने मूव ऑन जर्नी के दौरान और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मेरे लिए अच्छा ही था, क्योंकि उसकी वजह से मैं बहुत कुछ सीख भी पाई, है ना? जो मैं एकदम स्टक हो गई थी एक रिलेशनशिप में, आगे नहीं अपने आप को बढ़ा रही थी और एक अलगाव के दौरान मैं बहुत कुछ अपने आप में बदलाव की, सीखी, बहुत चीज़ें करी। अभी मेरा जो आप फेस देख रहे हो ना, 2 साल पहले आप ये भी नहीं देखते। बहुत अजीब तरह का मेरा फेस था। मैं इस पे एक वीडियो भी बनाई हूँ, है ना? कि मैंने 6 मंथ में खुद को बदल दिया। मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जाके वो वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। मैं वहाँ पे दोनों पिक को भी लगाई हूँ, 6 मंथ पहले का और अभी का भी। तो आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके लाइफ़ में अगर आपका एक मूव ऑन जर्नी चल रहा है, तो उसको आपको एन्जॉय करना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि ये मेरे लिए परफेक्ट टाइम है, बेस्ट टाइम है खुद को निखारने का, है ना? और समझ लो कि वो जो जर्नी होता है ना, उसमें आप इतना चीज़ सीख जाओगे,
और ऐसी-ऐसी चीज़ें सीखोगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में खराब होती है, तो कुछ चीज़ें अच्छा भी हो जाता है ना? ऐसा नहीं सोचेंगे कभी कि कैसे ये चीज़ हो गया। अक्सर कहा जाता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आई थिंक मेरे लिए अच्छा ही था। मैं तो इन चीज़ों को मानती हूँ। इसलिए फैमिली से अटैच होना ज़रूरी है। फैमिली से अटैच रहोगे, वहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिलेगा, आपके पेरेंट्स एक बैक सपोर्ट बनेंगे, है ना? आप अगर मान लो कि थोड़ा बहुत तो अप्स एंड डाउन सारे फैमिली में होता ही है, लेकिन फिर भी वो कहाँ जाएँगे लोग, फिर भी वो बात करेंगे ही। तो ये चीज़ों को आपको समझना है। मैम, जैसे आपने बताया कि आपने मूव ऑन जर्नी में फिटनेस के बारे में सोचा, यूट्यूब चैनल, सिंगिंग, कुछ कुछ क्रिएटिविटी भी की, तो ऑडियंस को बताइए कि और मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब इसमें किसी को आर्ट्स वगैरह भी सीखना है, मतलब अच्छा है। क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पे ये है कि हर किसी का अपना चॉइस हम्म। है ना? हो सकता है किसी को खाना बनाना पसंद हो, किसी को गाना गाना पसंद हो, किसी को घूमना पसंद हो, किसी को ट्रैवल करना पसंद हो, हर किसी का अलग-अलग होता है। लेकिन अगर मेरे अनुसार मानो, तो मूव ऑन जर्नी में मैं 3 चीज़ों पे आपको रिकमेंड करूँगी। पहला चीज़ तो ये कि जब आपका वो फेज़ चल रहा होता है ना, तो आप उस समय क्या होता है इमोशनली बहुत वीक होते हो। तो आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, अपने आप को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको अपने फ़िटनेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मेडिटेशन, योगा, वॉक करो, एक्सरसाइज़ करो, कुछ भी करो, जिम जाओ, लेकिन जाओ। उससे क्या होगा कि स्ट्रेस आपका रिलीज़ होगा। उसके बाद आप क्या करोगे? धीरे-धीरे अपने आप को मूव ऑन करोगे और एक हैप्पीनेस की ओर जाओगे, जी। है ना? तो आपको ये चीज़ को अपनाना ज़रूरी है। मन वहाँ पे क्या होगा? मजबूत हो जाएगा। इसलिए फ़िटनेस के ऊपर केयर करो, है ना? दूसरा चीज़ जो आपको करना है मूव ऑन जर्नी के दौरान कि आप थोड़ा-सा ना रीडिंग करने का आदत डालो। जैसे मान लो कि आप एक प्रॉपर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पा रहे हो, तो कुछ ऐसी-ऐसी बुक को आप पढ़ो, जो एक आपको बेनिफिट देकर जाए, है ना? जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ो, बिज़नेस के बारे में पढ़ो, है ना? या फिर अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में पढ़ो, सक्सेस के बारे में पढ़ो, है ना? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, कुछ भी एक ऐसा चीज़ को पकड़ो, जो आपके अंदर वो चीज़ बैठे और आपको हील करे। आपको समझ में आए कि नहीं मैं जो चीज़ें कर रही थी, वो हमारे लिए परफेक्ट नहीं था। उससे भी बेहतर चीज़ है दुनिया में, ठीक है? तो आप दूसरा नंबर चीज़ मैं बताई कि बुक पढ़ने की आदत को डालो। तीसरा चीज़ जो आपको करना है कि आपको जहाँ भी एक बिलीफ सिस्टम बन रहा है, ठीक है ना? जैसे कोई पूजा करके करते हैं, ठीक है? या फिर भगवान को याद करके करते हैं या फिर एक पॉजिटिव एनर्जी को ही आँख बंद करके अपने अंदर लाते हैं। आपको जहाँ भी बिलीव बन रहा है ना, जैसे भी बन रहा है, आप एक विश्वास करो। जैसे कि एक भगवान में आस्था होना, ठीक है ना? तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे घर में बैठ के आँख बंद करके ही मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है, तो आप वैसे चीज़ों को करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मंदिर में जाके एनर्जी मिल रहा है, तो आप मंदिर में चले जाओ, ठीक है? आपको लगता है नदी किनारे जाके मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी हमें मिल रहा है, तो आप नदी किनारे चले जाओ, ठीक है? अकेले बैठो, 1 घंटा पर डे अकेले बैठो और उस चीज़ को महसूस करो कि हमारे आस-पास कुछ ऐसा पॉजिटिविटी है, जिसकी वजह से मेरे अंदर स्ट्रेंथ आ रहा है। मैं मजबूत हो रही हूँ। ये चीज़ को अगर आप कर लेते हो, ये 3 चीज़ को, तो आई होप कि आप आसानी से अपने रिलेशनशिप में मूव ऑन कर जाओगे। कोई नहीं रोक सकता है और यकीन मानिए कि ये 3 चीज़ एक जो सही में रिलेशनशिप में होता है ना, जिसका अच्छा खासा चल रहा होता है, वो ही नहीं कर पाता है। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और जब आप ये चीज़ों को कर लोगे ना, उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके दिमाग में अपने आप को ग्रो करने के बारे में ख़्याल आएगा, है ना? कि कैसे अब आप खुद को सक्सेस कर सकते हो, कैसे आप अपने आप में ग्रोथ ला सकते हो। ऐसा चेंजिंग आएगा आपके लाइफ़ में बिकॉज़ मैं इन चीज़ों को खुद पे अपनाई हूँ। इसलिए मैं अभी यहाँ पे इस वीडियो में बात कर रही हूँ।
मुझे ऐसा मतलब प्रतीत होता है अब कि पहले मैं जो थी वो मैं बिल्कुल नहीं। मैं इतना चेंजिंग खुद में महसूस करती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मुझे ये लगता है कि ये चीज़ मैं पहले क्यों नहीं की थी, है ना? पहले अगर कर रखी होती तो आई होप कि मेरा समय बर्बाद नहीं होता वहाँ बिल्कुल। पे। तो यही करना चाहिए इंसान को कि अगर उसका ब्रेकअप हो गया है ना, तो उसको रोना नहीं रोना है बैठ के कि हाय मेरा हो गया, मैं कैसे जीऊँगी? बहुत सारी चीज़ें होती है ना, या फिर मेरे पास मैसेज भी बहुत कमेंट्स आता है कि मैं रह नहीं सकती, रह नहीं पाऊँगा। बहुत सारी बातें। तो आप खुद सोचो कि जो इंसान पहला नंबर चीज़ चला जाता है, वो वापस तो आता नहीं है। अगर जिससे आपका अनबन हो चुका है, बाता-बाती हो चुका है, तो आप खुद सोचो कि अगले इंसान से फिर से आप बात कैसे करोगे, जैसे एक फर्स्ट टाइम किए थे, कर नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको रिलेशनशिप को समझना ज़रूरी है और ये सोचना है कि इट्स ओके, वो एक मेरा पास्ट का लाइफ था, मेबी मेरे साथ वो चीज़ होना था, है ना? अब जो मेरा लाइफ होगा, जो एक अलग लेवल का निकल कर आएगा, जो मेरा जीवन इसमें बहुत बदल जाएगा और मैं वो कर पाऊँगी जिसके बारे में मैं अभी तक सोची भी नहीं थी। और यकीन मानो कि अगर आप बिलीफ सिस्टम अपने मन में बना लेते हो, एक विजुअलाइज़ कर लेते हो ना, आपका वो चीज़ हो जाएगा। और धीरे-धीरे एक ऐसा पल आएगा ना, आप उस इंसान को याद करना भी भूल जाओगे। है ना? और एकदम ये प्रैक्टिकल मैं आपको बता रही हूँ। मुझे अब अगला इंसान याद भी नहीं आता है। यहाँ तक कि कभी-कभी अगर दिमाग में आता भी है ना, तो मुझे लगता है इट्स ओके, ठीक है। ऐसा वाला हो जाएगा, इतना आसानी से आप मूव ऑन कर जाओगे। इसलिए आप फैमिली से बिल्कुल अटैच्ड रहो, है ना? फैमिली के साथ घूमने जाओ, छोटा-छोटा कुछ भी अरेंजमेंट कर लो, है ना? छोटा-सा केक ले आओ, एक कैंडल लगा दो, उसके बाद लाइट बंद कर दो, सिर्फ़ कैंडल जले, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, कुछ भी आप कहते हैं ना कि अपने आप को इंसान खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। बस इंसान वैसे चीज़ों के बारे में सोचता ही नहीं। उसको लगता है कि अगर एक पार्टनर हमारे लाइफ़ से चला गया, तो अब तो मेरा लाइफ़ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो इसलिए सोचता है कि उसके अंदर अब कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता है कि अपने लाइफ़ में कुछ अच्छा कर भी सकता है। बट इंसान को अपने जीवन में जो एक मूव ऑन होता है ना, वो कर लेना चाहिए। कहते हैं ना कि मूव ऑन एक बहुत अच्छा एक आपका रास्ता होता है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने का। हुँ, तो इसलिए मैं वैसे लोगों से कहना चाहूँगी कि जिनको लगता है कि मैं वैसे रिश्तों से निकल नहीं पा रही हूँ, है ना? या निकल नहीं पा रही हूँ, मैं दोनों लोग के लिए बात कर रही हूँ, या उनको लगता है कि मैं भूल नहीं पा रही हूँ, या उनको ये लगता है कि मेरा बहुत पुराना रिश्ता था, है ना? बहुत लंबा रिश्ता था। अगला इंसान मेरे साथ क्या नहीं किया, फिर भी मैं उसको भूल नहीं पा रही हूँ, तो सिंपल सा आप मूव ऑन कर जाओ। और एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगी कि जब आप मूव ऑन कर जाते हो ना, जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हो, वो इंसान भी आपके लाइफ में आने के लिए उत्सुक हो जाता है। उसको भी लगता है कि नहीं, एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब इंसान तरक्की कर लेता है ना? अपने आप को आगे बढ़ा लेता है, अपने आप को मजबूत कर लेता है, तो फिर आपका जो एनर्जी है ना उस इंसान तक पहुँचता है और उस इंसान को मजबूर कर देता है कि आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए। और ये एक रियलिटी है, मानो या ना मानो। मुझे तो ऐसा लगता है, ठीक है? तो इसलिए मत सोचो कुछ, अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाओ। जो चीज़ें हमारे साथ हो जाती है, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। लेकिन जो मेरा अभी समय है, उसमें हम ज़रूर बदलाव कर सकते हैं। इसलिए एकदम सोचने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेकअप इट्स ओके, बट ब्रेकअप से बाहर निकलना, ये मेरा एक रियल लाइफ़ होगा। जी। मैम वैसे तो हर इंसान को मेडिटेशन हर रोज़ करना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि देखो, ऐसे भी अगर आप एक रिलेशनशिप में रहते हो, कहीं न कहीं आपका अनबन वगैरह होते ही रहता है ना? थोड़ा बहुत खटपट तो होते ही रहता है। तो क्या होता है, इंसान एक स्ट्रेस में चला जाता है। तो वैसे चीज़ों से बाहर निकलने के लिए इंसान को अपने दिमाग को स्थिर करना पड़ता है। स्ट्रेस को ख़त्म करना पड़ता है और उसके लिए हर इंसान को, मैं तो कहती हूँ ना, सबको मेडिटेशन करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि 1 घंटा अगर आप खुद के साथ बैठते हो, मेडिटेशन करते हो, खुद के साथ समय बिताते हो, तो आपका बिल्कुल मन एकदम शांत हो जाता है ना? और आपको दिन भर कहीं भी आप रहो, इतना आपको एहसास ज़रूर होता है कि नहीं, मैंने खुद के लिए टाइम निकाला। जबकि आज के दौर में आप देखोगे ना, इंसान हर चीज़ करता है, लेकिन खुद के लिए कभी टाइम नहीं निकाल पाता है। जी। इसलिए किसी भी टाइम को फिक्स करो। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग कर लो, शाम को कर लो, रात को कर लो, किसी भी टाइम को फिक्स कर लो।
कि मुझे 1 घंटा अपने ही लिए लेना है, चाहे जो हो जाए। 100 तरह का टेंशन लाइफ में तो होता ही है ना। यस मैम। ऐसा थोड़ी कि जो रिलेशनशिप में उनको टेंशन नहीं हो रहा है। तो वैसे चीज़ों से बाहर निकलने के लिए खुद पे वर्क करना पड़ता है। हर किसी को करना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो हमारा अभी एक मूव ऑन जर्नी पॉडकास्ट चल रहा है। और ये वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इससे पहले भी मैं जो वीडियो बनाई हूँ ना, उसको आप जाकर देखो। आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है। जिनको इन चीज़ों का ज़रूरत है, उनको देखना ही चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो वहाँ पे आप छोटा-छोटा चीज़ का ख्याल रखते हो, है ना? जैसे बर्थडे हो गया, कोई और डे भी हो गया, या फिर उसको क्या पसंद है, खाना पसंद है, कैसा कपड़ा पसंद है। छोटी-छोटी चीज़ों को आप ख्याल रखते हो, लेकिन वहीं फैमिली के लिए आप ख्याल नहीं रखते हो। कभी सोचे हो? फैमिली के लिए ख्याल नहीं रखते हो। जबकि अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो सबसे ज़्यादा साथ आपको कौन देता है? आपका फैमिली, आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े होते हैं। तो इसलिए आप अभी तक जो किसी और के लिए कर रहे थे ना, वो छोटी-छोटी चीज़ें अपने फैमिली के लिए करना स्टार्ट करो। ये ज़रूरी थोड़ी है ना कि 5-10 हज़ार खर्च करके ही इंसान कुछ बड़ा कर सकता है या सेलिब्रेशन कर सकता है। चाहे तो ₹100 में भी सेलिब्रेशन कर सकता है। हर चीज़ का एक टेक्निक आइडिया होता है ना, खुश रहने का। अगर मान लो कि वैसा इंसान होगा जिसको इच्छा ही नहीं कभी भरता है, तो करोड़ों रुपए भी खर्च करो, उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा आप रिलेशनशिप में भी देखे होंगे कि अक्सर जितना आप अपने पार्टनर के लिए कर दो ना, कम ही पड़ जाता है। और ऐसा हमारे पास मैसेज आता है, कमेंट्स आता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह का आपके रिलेशनशिप में हो रहा है, ठीक है, तो आपको वैसे चीज़ों से बाहर निकल जाना चाहिए, सिंपल सा। तो ये आपको अपनाना होगा, है ना? खुद को खुश रखने के लिए आपको जो बनता है ना आपसे, वो करो। अगर आपको लगता है कि किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करके आप खुश हो सकते हो, आप करो, है ना? अगर आपको लगता है कि हम 2 बच्चों को अगर एजुकेशन देकर मैं खुश हो जाऊं, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि मैं किसी का हेल्प करके खुश हो जाऊं, तो आप वो भी कर सकते हो। कहने का ये मतलब है कि आपको जिसमें खुशी मिल रहा है ना, आपको जिन चीज़ों में खुशी मिल रहा है, आप वो चीज़ को करो। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको खुद को देना है और खुद के हैप्पीनेस को देना है। बिल्कुल मैम। बस जब तक हम खुश नहीं होंगे, हम किसी और का हेल्प भी नहीं कर सकते हैं। और वैसे रिलेशनशिप को तो भूल ही जाना है, कभी आस-पास भटकने भी नहीं देना है। और वैसे भी जब एक बार आप सक्सेस के दहलीज पे कदम रख दोगे, कोई आपको याद नहीं आने वाला है। और वैसे रिश्तों को क्यों याद करोगे आप, जो आपको इतना ज़्यादा परेशान किया, है ना? जो आपको एकदम टॉर्चर किया, वैसे रिश्तों को याद करने से क्या फ़ायदा? सिंपल सा बात है। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आया था कि ऐसा नहीं होता है, अगर होता है लड़ाई झगड़ा वगैरह तो इंसान को वहाँ पे सॉल्यूशन निकाल के समझौता कर लेना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहती हूँ आप पूरी तरह से छोड़ दो। अगर आपको ऐसा लगता है, वैसे रिलेशनशिप में आप हो कि आपको लगता है कि नहीं मेरा एक अच्छा बॉन्डिंग है, थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, तो मैं कहती हूँ कि आप क्लियर कर लो, है ना? आराम से आप बात कर लो, कमरे तक बात रखो और सॉल्यूशन निकाल के उसको सॉर्ट आउट करो। लेकिन मैं यहाँ पे जो बात कह रही हूँ कि एक आप जीएफ-वीएफ हो और तब आपके साथ कोई ऐसा बिहेव कर रहा है, तो उसको टॉलरेट करने का ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही थी, है ना? यस मैम। और मैं अपने बारे में भी आपको बताई कि मैं मूव ऑन को एन्जॉय की हूँ, सिंपल सा। मैं ये नहीं सोची हूँ कि मैं मेरे साथ ऐसा हो गया है तो कैसे अब मैं अपने जीवन में क्या करूँगी, है ना? कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाऊँगी, कोई साथ देने वाला नहीं है। ये सब कुछ मैं नहीं सोची। बस मैं एक-एक कदम आगे बढ़ाते गई, देन मैं अभी आपके सामने हूँ, अपने आप को मूव ऑन कर चुकी हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि मूव ऑन टू अ ग्रेट पाथ आपके जीवन का सबसे एक अच्छा अगर रास्ता है वैसे रिलेशनशिप से निकलने का जहाँ आप बिल्कुल खुश नहीं थे, सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, तो एक मूव ऑन ही है। एकदम आसानी से निकल जाओ और इंसान को सबसे पहले अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, मेरे ख्याल से। अगर आपका लाइफ ही खुश नहीं है, तो आप दूसरों को खुश करके क्या करोगे? आपका जीवन ऐसे व्यतीत हो रहा है जैसे
कुछ उसका मतलब कि वो नहीं है, कुछ मकसद ही नहीं है जीवन जीने का। बस यही खा रहे हैं, सो रहे हैं, क्या वैसा लाइफ लेकर करना है ना? हर इंसान को जीवन जीने का अधिकार है, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने का अधिकार है, मेरे ख्याल से। तो यस किसी मैम। को टॉलरेट ज़्यादा मत करो, बस सिंपल सा बात है। अगर सॉल्यूशन निकलने वाला है तो निकाल लो, नहीं निकलने वाला है तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। बस इसका एक यही तरीका है। और नहीं तो उसी को मतलब रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही है जो हम डिज़र्व नहीं कर रहे हैं और जी रहे हैं, तो फिर क्या ही फ़ायदा है वैसे रिश्तों का। बिल्कुल मैम। एग्ज़ैक्टली। तो एकदम आपको वैसे रिश्तों से निकलना है और अपने फैमिली से अटैच्ड हो, है ना? वीकेंड पे जाओ, घूमो, बहुत दुनिया में घूमने का जगह है। एक नेचर से कनेक्ट हो, बहुत ब्यूटीफुल हर चीज़ है ना? और आगे बढ़ो। खुद ब खुद आपका जीवन एकदम मेरे ख्याल से रिफर्बिश हो जाएगा, ठीक है ओके ना? मैम। एकदम आप इतना फ्रेश फ़ील करोगे ना, ऐसा लगेगा मेरे लाइफ़ में कुछ हुआ ही नहीं है। और कहते हैं ना कि चेंज योर लाइफ़, लाइफ़ को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़िंदगी में अगर एक तरीके से अगर आप जी रहे हो अपने लाइफ़ को, तो वो भी कभी-कभी आपको बोरियत फ़ील करवाता है। इसलिए लाइफ़ को थोड़ा-सा चैलेंजेबल बनाओ और उसको जीने की कोशिश करो। लाइफ़ को चेंज करने की कोशिश करो। फिर देखो जीने में कैसे मज़ा आता है। बहुत लोग कहते हैं ना कि यार बोर हो गए हैं लाइफ़ से। कहते हैं ना बहुत लोग बोर हो गए हैं, अब मन नहीं लगता है। पहले क्यों नहीं मन लगेगा? दिन भर में 10 बार मैसेज, कॉल, है ना? ये वो ऐसे-वैसे बहुत सारी बातें, अब तो वो रह नहीं गया है। तो वो सिंपल सा आपका एक आदत था, जो आदत अब नहीं है। तो समझो ना कि जहाँ अभी तक आप एक समय को दे रहे थे, जिससे आपको कुछ नहीं मिला, कुछ तो मिला नहीं। अब खुद में सोचो ना क्या आपको मिला? क्या आप में चेंजिंग आया? कहाँ आप पहुँचे लाइफ़ में? यस अगर आपको कुछ नहीं वहाँ पे दिख रहा है, तो इट मीन्स अब से अपने आप को कम से कम ठीक कर लो, अब से अपने आप को बदल लो। और कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। अगर आपको लगता है कि ये क्षण में अगर आपको बुद्धि आ गया है, तो बस अब यहीं से इसको स्टॉप और इसको स्टार्ट। यस मैम। बिल्कुल। तो यही आपको करना है ना? आराम से मूव ऑन कर जाओ और लाइफ़ को एकदम एन्जॉय करो। यस मैम। आसानी से कर जाओगे। यस मैम। जैसे मैंने अपने जीवन को बदला, है ना? मुझे जो भी आप देख रहे हो ना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं थी। मैं अपने आप को बिल्कुल बदली हूँ। चेंज की हूँ अपने लाइफ़ को। यस मैम। हाँ, और मुझे लगता है कि जो मैं उस टाइम थी, मैं इस टाइम बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा अभी बहुत हैप्पीनेस लेवल यहाँ आ गया है। अभी मुझे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है। कोई कुछ बोलता है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एकदम अपने आप को मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। तो आज के रिलेशन से आई होप कि लोगों को ये सीख मिला होगा कि अगर कोई पार्टनर उनको छोड़ के चला गया है या फिर ब्रेकअप हो गया है, तो कैसे उनको अपने आप को मूव ऑन कर लेना है बिल्कुल मैम। और अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाना है। यस मैम। तो मैम आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।